हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम भरत की तपस्या की कथा जानेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास पर जाने के बाद अयोध्या का राज्यभार भरत को सौंप दिया गया। लेकिन भरत के लिए यह राज्यभार केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि त्याग और तपस्या का प्रतीक बन गया। जब भरत को यह पता चला कि राम वनवास पर चले गए हैं और राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया है तो उनका हृदय गहरे दुख से भर गया। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वो राम से मिलेंगे और उन्हें अयोध्या वापस लाएंगे। भरत अपने भाइयों शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और अयोध्या के नागरिकों के साथ चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में भरत ने राम के चरणों में गिरकर कहा, भैया, ये अयोध्या आपका है, मैं इस सिंहासन का अधिकारी नहीं हूँ। कृपया वापस चलिए और अयोध्या का राज्य संभालिए। राम ने भरत को समझाते हुए कहा, प्यारे भाई, यह पिता की आज्ञा है, हमें धर्म का पालन करना चाहिए। मैं 14 वर्षों का वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौट सकता हूँ। राम के इन वचनों को सुनकर भरत का हृदय और भी व्यथित हो गया। उन्होंने कहा, भैया, यदि आप वापस नहीं आ सकते तो कृपया अपनी चरण पादुका मुझे दे दीजिए। मैं उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन करूंगा। मैं स्वयं को केवल आपका सेवक मानकर काम करूंगा। राम ने भरत के इस त्याग और भक्ति को देखकर अपनी चरण पादुका उन्हें दी। उन्होंने कहा, भरत, तुम्हारा यह प्रेम और त्याग मुझे प्रेरित करता है। तुमने सच्चे भाई और राजा का कर्तव्य निभाया है। भरत राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटे, लेकिन उन्होंने महल में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने नंदी ग्राम में एक कुटिया बनाई और वहां तपस्वी का जीवन अपनाया। भरत ने कहा, मैं राम भैया की चरण पादुका को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करूंगा। यह राज्य राम का है, मैं केवल उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा। भरत ने राजसी वस्त्र त्याग किए और साधारण कपड़े धारण किए। उन्होंने स्वयं को तपस्या और प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जीवन सादगी, त्याग और धर्म का प्रतीक बन गया। भरत ने नंदी ग्राम में रहते हुए तपस्वी का जीवन अपनाया। वह हर दिन राम की चरण पादुका की पूजा करते और प्रजा के कल्याण के लिए काम करते। भरत ने कहा, जब तक राम भैया वापस नहीं लौटेंगे मैं राजमहल में प्रवेश नहीं करूंगा और न ही राजसी सुख सुविधाओं का उपयोग करूंगा। भरत ने कठिन तपस्या करते हुए हर पल राम का ध्यान दिया। वह सुबह सुबह गंगा के तट पर जाकर स्नान करते और राम के नाम का जप करते। उनका हर कार्य राम के प्रति समर्पित था। भरत के इस त्याग और तपस्या ने अयोध्या की प्रजा का हृदय जीत लिया। नागरिकों ने कहा, भरत ने यह साबित कर दिया कि वह सच्चे धर्म और त्याग का पालन करते हैं। उनका प्रेम और समर्पण राम के प्रति अद्वितीय है। भरत ने प्रजा से कहा, यह राज्य राम भैया का है, मैं केवल उनका सेवक हूँ। जब तक वो वापस नहीं लौटेंगे मैं इस राज्य को उनकी चरण पादुका के आदेश पर चलाऊंगा। भरत की तपस्या और त्याग ने यह साबित कर दिया कि वह न केवल राम के प्रति एक आदर्श भाई है बल्कि वह सच्चे धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि एक राजा का सबसे बड़ा गुण त्याग, सेवा और प्रजा के प्रति समर्पण है। भरत की तपस्या की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और कर्तव्य स्वार्थ से परे होता है। भरत ने अपने जीवन को राम के चरणों में समर्पित कर दिया और यह साबित किया कि धर्म और त्याग ही जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रामायण की एक असीम गाथा जिसका टाइटल है सीता हरण की रहस्यमयी कहानी। यह कहानी है एक रानी की जिसका सौंदर्य, शील और संपन्न अनमोल था। सीता माता। यह कहानी है एक असुर राजा की जिसके संहार ने उसे विनाश की ओर ढकेल दिया, रावण। और ये कहानी है उस क्षण की जिसने रामायण की दिशा ही बदल दी। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी वन में अपने वनवास के समय बिता रहे थे। दिन शांत थे, सुबह मधुर पक्षियों की चहचहाहट से भरी हुई थी। सीता मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाती, राम लक्ष्मण के साथ कुटिया की रक्षा करते। तीनों के बीच अटूट प्रेम और सुंदर सा साम्राज्य था। लेकिन यह शांति बहुत दिन तक नहीं रहने वाली थी। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा पंचवटी आई। वह राम के रूप और तेज से मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम मुस्कुराए और बोले, मैं तो विवाहित हूँ, मेरी पत्नी सीता है।
आप मेरे भाई लक्ष्मण से बात कीजिए। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ा दिया। शूर्पणखा का क्रोध भड़क उठा। उसने सीता पर हमला करने की कोशिश की। लक्ष्मण ने उसे रोकते हुए उसकी नाक काट दी। यह घटना रावण तक पहुंची और रावण का अहंकार जल उठा। राम और लक्ष्मण ने मेरी बहन का अपमान किया है, अब मैं बदला लूंगा। राम ने मरीच नामक माया राक्षस की मदद ली। मरीच ने सोने जैसे सुंदर हिरण का रूप धारण किया। स्वर्ण मृग, वह हिरण इतना सुंदर था कि सीता उसे देखकर मोहित हो गई। राम, देखिए ना कितना सुंदर हिरण है, कृपया इसे पकड़ कर लाइए, मैं इसे पालना चाहती हूँ। राम मुस्कुराए। अश्वश्य सीते, मैं लाता हूँ। राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता की रक्षा करना, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक। लक्ष्मण ने सीता को समझाया, यह मृग असली नहीं लगता, सावधान रहिए। पर सीता की जिद पर वो अड़ गई। राम ने जब हिरण को पीछे गए, मृग के मरने के बाद पहले राम की आवाज में चिल्लाया, हे लक्ष्मण, हे सीता। सीता घबरा गई। लक्ष्मण, मेरे पति संकट में हैं, जाओ उन्हें बचाओ। लक्ष्मण बोले, भाभी ये माया है, राम को कुछ नहीं होगा। सीता नाराज हो गई, क्या तुम चाहते हो कि राम संकट में पड़े? लक्ष्मण ने विवश होकर चल दिए। जाने से पहले उन्होंने सीता की सुरक्षा के लिए जमीन पर एक रेखा खींच दी। लक्ष्मण रेखा, भाभी इस रेखा को कभी पार मत करना, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। इस समय रावण एक साधु के वेश में धारण करके सीता की कुटिया के बाहर पहुंचा। भिक्षाम देहि देवी। सीता बाहर आई और रेखा के अंदर ही रही। रावण ने भिक्षा अभियान किया। देवी, क्या आप साधु को भी भिक्षा नहीं मिलेगी? क्या आपके दरवाजे पर साधु भी अपमानित होंगे? सीता ने हृदय द्रवित हो गया। उसने रेखा पार कर दी। वो क्षण, वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। सीता का हरण। जैसे ही सीता रेखा पार करती है, रावण असली रूप में आ जाता है। हा हा हा, मैं लंका का राजा रावण हूँ, अब तुम्हें मेरी बंदी बननी होगी। सीता चिल्लाती है, राम लक्ष्मण बचाइए मुझे। रावण ने उन्हें अपने पुष्प विमान में बैठाया और आकाश की ओर उड़ ले जाता है। सीता लगातार पेड़ों और पहाड़ों और पक्षियों की मदद से पुकारने लगती है, हे धरती, हे वायु, हे अग्नि, मेरे राम को सूचना दो कि मैं अपहरण हो गई हूँ। एक वृद्ध पक्षी जटायु, जो राम के पिता दशरथ के मित्र था, उड़ता हुआ आया। रावण, छोड़ दो सीता को, माता को। रावण ने उसकी बात नहीं मानी। जटायु ने आकाश में भीष्म युद्ध किया, लेकिन रावण के पंख काट दिए गए और उसे धरती पर पड़ा मिला। पर उसने हार नहीं मानी। मैं रावण को सब कुछ बताऊंगा। राम और लक्ष्मण की व्याकुलता बढ़ने लगी। इधर राम और लक्ष्मण लौटते हैं और कुटिया को खाली पाते हैं। राम की आंखों में आंसू बह जाते हैं। सीते, कहाँ हो तुम? वे जंगल जंगल भटकते हैं। सीता को पुकारते हैं, हे जानकी, हे प्रिय, कहाँ चली गई तुम? उन्होंने रास्ते में जटायु मिलता है, जो अंतिम सांसें ले रहा होता है। प्रभु, रावण सीता माता को ले गया। राम ने उसकी आंखें बंद करते हैं। तुमने अपनी अंतिम सांस तक धर्म निभाया जटायु, तुम्हें मेरा नमन है। इधर लंका में सीता अशोक वाटिका में रखी जाती है। रावण उन्हें मनाने की कोशिश करता है। सीता, तुम मुझसे विवाह करना चाहता हूँ। सीता गुस्से से बोलती है, मैं श्री राम की पत्नी हूँ, मुझे पर अपना बस और अधिकार नहीं है। रावण कहता है, तुम्हारे पास 1 वर्ष है, अगर तुम नहीं मानी तो मृत्यु को मिलोगी। सीता हर दिन राम की ओर बस आंस लगाए बैठी रहती है, एक पेड़ के नीचे, और उनके आंसू जमीन पर गिरते हैं। उनकी अखंड अखंड जोत जलती है। दोस्तों, सीता हरण एक सिर्फ घटना नहीं थी, यह स्त्री की शक्ति, उसकी मर्यादा और उसके अपमान की कहानी है। सीता के कठिनतम परिस्थितियों में भी उसने अपने सर्वोत्तम आस्था को नहीं खोया। रावण ने छल किया, लेकिन अंततः धर्म और प्रेम की विजय हुई। क्या आप भी ऐसे कठिन परिस्थिति में अपना आस्था और आत्मबल को बचा पाते? सीता माता हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर मन सच्चा हो तो अंधकार में भी उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है। जय श्री राम, जय सीता माता। नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुनीत स्टूडियो पर। आज मैं आपके लाई हूँ रामायण की एक असीम गाथा, जिसका टाइटल है राम सेतु का निर्माण। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना है जो धर्म, शक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने पर अद्भुत उदाहरण में से एक है। राम सेतु का निर्माण श्री राम के उन वानर सेना द्वारा किया गया था ताकि वो लंका तक पहुंच सके और रावण से सीता माता को मुक्त कर सके। यह घटना न केवल भव्य ऐतिहासिक कार्य थी, बल्कि यह भी धर्म के मार्ग पर चलने वाली मेहनता और विश्वास के बल को दर्शाती है। राम सेतु का निर्माण
जो समुद्र के पार लंका पहुंचने के लिए एक साहसिक और ऐतिहासिक कार्य था, श्री राम ने उसकी सेना और वीरता और अपने अद्वितीय विश्वास को दिखाया। आइए जानते हैं राम सेतु के निर्माण की कहानी, जिसमें धर्म, शक्ति और विश्वास का अद्भुत संगम है। श्री राम ने सीता माता को बचाने के लिए रावण से युद्ध करने का निर्णय लिया, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। लंका तक पहुंचने का रास्ता समुद्र उनके और लंका के बीच था और बिना रास्ते के लंका तक पहुंचना असंभव था। श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और हनुमान, सुग्रीव, नल और नील जैसे महान योद्धा किसी कार्य का कठिन के लिए तैयार थे। श्री राम ने अपनी सेनापति को आदेश दिया, हमारे मार्ग में कोई भी कठिनाई आए नहीं आने चाहिए, हमें उसका सामना करना होगा, क्योंकि हम सीता माता को बचाने जा रहे हैं। इसके बाद हनुमान और उसकी सेना ने समुद्र के एक पुल बनाने का निश्चय किया। यह पुल केवल समुद्र को पार करने के लिए नहीं था, बल्कि यह श्री राम के विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्तियों का भी प्रतीक बन गया। नल और नील पुल बांधने में मदद करने के काम शुरू किया। अद्भुत कार्य था, क्योंकि समुद्र को पार करना, एक ऐसा पुल बनाना जिसमें पूरी सेना का पावर यूज करना था, किसी चमत्कारी कार्य से कम नहीं था ये। हनुमान, जो शक्तियों और भक्ति से भरपूर थे, उसने अपनी पूरी वानर सेना के साथ समुद्र के भीतर बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों को इकट्ठा करना शुरू किया। सेना के सभी सदस्य पत्थरों को समुद्र के ऊपर रख रहे थे। वह पत्थर इतने बड़े थे कि आसानी से पैर में तैर सकते थे, और जब राम का नाम लिया जाता तो पत्थर बिना किसी बल के समुद्र पर तैरने लगते। श्री राम ने यह देखा और वह बहुत खुश हुए। उन्होंने जानवरों की शक्ति और श्रद्धा की सराहना की और सभी को धन्यवाद कहा। श्री राम ने कहा, तुम सबकी भक्ति और महानता इसे सिद्ध करती है कि जब विश्वास और साहस एक साथ हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब राम सेतु का निर्माण जोरों शोरों से चल रहा था तो अचानक समुद्र ने विरोध करना शुरू किया। समुद्र के देवता वासु ने श्री राम से कहा, मैं समुद्र को अपनी सीमाओं के भीतर रखने के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन इस पुल के कारण मेरी सीमा खतरे में पड़ सकती है। इस पर श्री राम ने समुद्र देवता से कहा, आपका विरोध मुझे समझ में आता है, लेकिन हम लंका जाना है, मुझे सीता माता को मुक्त करना है। अगर आप हमें यह मार्ग बनाने से रोकते हैं तो हम सबके लिए असंभव हो जाएगा। फिर श्री राम ने समुद्र के देवता को प्रार्थना की और आशीर्वाद दिया, और समुद्र के देवता ने श्री राम को आदेश मानते हुए समुद्र को शांत किया और पुल बनाने का निर्माण की अनुमति दी। श्री राम ने सेतु का निर्माण अब लगभग पूरा हो चुका था। वानर सेना ने बहुत मेहनत की थी और अब समुद्र के पार जाने के मार्ग तैयार था। यह पुल केवल एक भौतिक रास्ता नहीं, बल्कि यह श्री राम के विश्वास और सामूहिक कार्य का प्रतीक था। अब श्री राम ने अपनी सेना को तैयार किया और सुग्रीव और हनुमान और लक्ष्मण के नेतृत्व में वानर सेना ने अपने राम सेतु लंका की यात्रा शुरू की। राम सेतु का निर्माण ने सिद्ध कर दिया कि श्री राम धर्म और विश्वास के मार्ग पर चलकर बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह पुल न केवल श्री राम और उनके साथियों का साहस का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि जब समूह के विश्वास और मेहनत का प्रयास किया जाता है तो हर संभव कार्य संभव हो जाता है। राम सेतु का निर्माण के बाद राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण से युद्ध किया। श्री राम ने अपनी सेना के साथ रावण के महल पर आक्रमण किया। यह युद्ध धर्म अधर्म के बीच था। रावण, जो पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अहंकारी था, उसने सीता का अपहरण किया था। राम और रावण का युद्ध हुआ और अंत में राम ने रावण को हराया। सीता माता को रावण के बिंदगृह से मुक्त किया और राम ने सीता को सम्मान दिया, जैसे कि वो एक राजा अपने साथियों को देता है। राम सेतु के निर्माण केवल एक भौतिक पुल नहीं था, बल्कि यह श्री राम के विश्वास, धन की शक्ति और समूह की मेहनत का प्रतीक था। इस पुल के माध्यम से श्री राम ने यह सिद्ध कर दिया था कि सच्चे नायक वही होते हैं जो अपने कर्तव्य और धर्म का पालन में कभी विचलित नहीं होते। राम सेतु ने यह दिखाया कि सच्ची शक्ति कभी अकेले नहीं होती, बल्कि सामान्य कार्यों के साथ एकता और संघर्ष की चुनौती को पार किया जा सकता है। क्या आपको राम सेतु की कहानी प्रेरणादायक लगी? इस अद्भुत पुल के निर्माण की कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें दोस्तों। लो प्यारे दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पुनीत स्टूडियो पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक रामायण की एक असीम गाथा, जिसका टाइटल है संजीवनी बूटी। हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाना रामायण का एक अत्यंत रोमांचक और प्रेरणादायक प्रसंग है। यह कहानी हनुमान की भक्ति, शक्ति, समर्पण की कहानी है, जो भगवान श्री राम के प्रति उनके अडिग प्रेम और निष्ठा का प्रमाण है।
साथ ही ये घटना संजीवनी बूटी की दैवता के बारे में भी दर्शाती है, जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को मिटाने की शक्ति रखती है। संजीवनी बूटी न केवल लक्ष्मण की जान बचाई, बल्कि यह घटना हनुमान की शक्ति और उनके विश्वास की ताकत के बारे में उजागर करती है। आइए जानते हैं यह अद्भुत कहानी, जो केवल रामायण का महत्वपूर्ण भाग है, बल्कि जीवन के कठिन समय में आशा और विश्वास की ताकत को भी दिखाती है। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण श्री राम के छोटे भाई रावण के भाई कुंभकर्ण से युद्ध कर रहे थे, तो अचानक उन्हें एक शक्तिशाली शस्त्र से चोट आई, जिससे वह पूरी तरह घायल हो गए। लक्ष्मण की जान अब खतरे में थी और वे बेहोश हो गए थे। राम और उनकी सेना की स्थिति गंभीर हो गई, क्योंकि लक्ष्मण के बिना युद्ध जीतना असंभव सा लग रहा था। श्री राम ने पूरी सेना को जुटा लिया और लक्ष्मण के इलाज के लिए एक उपाय तलाशने लगे। तभी उन्हें पता चला कि संजीवनी बूटी नामक एक दैवीय औषधि है, जो सभी घाव और चोटों को ठीक कर सकती है और जान बचा सकती है। लेकिन यह बूटी हिमालय पर्वत के एक खास स्थान पर मिलती है, जो बहुत दूर था। श्री राम ने हनुमान को भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि हनुमान की शक्ति, साहस और भक्ति पर उन्हें पूरा भरोसा था। श्री राम ने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम सबसे अधिक शक्तिशाली हो, तुम्हारे बिना यह कार्य असंभव है। तुम जल्दी से जल्दी संजीवनी बूटी लेकर आओ, ताकि लक्ष्मण की जान बच सके। हनुमान ने बिना किसी हिचकिचाहट के श्री राम के आदेश को स्वीकार किया। हनुमान को यह भली भांति ज्ञात था कि लक्ष्मण की जान बचाना बहुत आवश्यक है, और वह इसके लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। हनुमान ने उड़ान की शक्ति का उपयोग किया और हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। हिमालय तक पहुंचने के लिए उन्हें तक कोई सीमा नहीं लगा, लेकिन जब वो वहां पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि संजीवनी बूटी एक बड़े से हिस्से में फैली हुई है। हनुमान को यह निर्णय लेना था कि कौन सी वो बूटी है और वो किसको उठाकर लेकर आए। हनुमान ने सोचा, अगर वो अकेले किसी छोटी सी एक बूटी को उठा लाए और वह सही नहीं होगा, क्योंकि संजीवनी बूटी के कई हिस्से अलग अलग चोटियों के लिए उपयोगी थे। लेकिन इसलिए हनुमान ने पूरे पर्वत को ही उठाने का निर्णय लिया। हनुमान ने अपनी असाधारण ताकत का प्रदर्शन किया और पूरे पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर उड़ते हुए युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़े और उन्हें अद्भुत एहसास किया और शक्ति का प्रतीक भी किया। जब हनुमान पर्वत को लेकर वापस आ रहे थे, रास्ते में कई संकटों का सामना करना पड़ा। समुद्र की लहरें, आकाश के देवता, राक्षसों ने उनका पीछा किया, लेकिन हनुमान की ताकत और उनके श्री राम के प्रति विश्वास उन्हें हर संकट के पास करने में मदद किया। आखिरकार हनुमान लंका की सीमा तक पहुंचे में सफल हुए और उन्होंने संजीवनी बूटी को लक्ष्मण तक पहुंचाया। इसके साथ ही जैसे ही संजीवनी बूटी का सेवन लक्ष्मण ने किया, वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और अपनी आंखें खोल दी। यह दृश्य सभी के लिए चमत्कारी घटना बन गया और राम की सेना ने खुशी से नृत्य करना शुरू कर दिया। राम ने हनुमान की बहादुरी और विश्वास को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी भक्ति की सराहना की। हनुमान ने यह महसूस किया कि यह राम उनसे कुछ पाना चाहते हैं, बल्कि वह अपने भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए अपनी पूरी शक्तियों का भरपूर उपयोग किया। राम ने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति और बलिदान ने हमें चमत्कार ही प्राप्त किया है। तुम न केवल लक्ष्मण की जान बचाई, बल्कि हमें यह सिखाया कि जब भक्ति और विश्वास से कार्य किया जाए तो कोई कार्य असंभव नहीं है। हनुमान की भक्ति और शक्ति का यह अद्भुत उदाहरण हमें यह सिखाता है कि विश्वास, साहस से कोई भी कठिन कार्य पूरा किया जा सकता है। हनुमान की संजीवनी बूटी लाना केवल एक चमत्कारी कार्य नहीं, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण संदेश को भी व्यक्त करता है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए किसी भी कार्य को हल किया जा सकता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल भगवान से प्रेम करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्य और समाजों के भले कार्य के लिए शक्ति करने के लिए भी देती है। हमें हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने की घटना रामायण की सबसे प्रेरणादायक और अद्भुत प्रसंग है। हनुमान की साहस, भक्ति और ईश्वर के प्रति आस्था ने उन्हें महान कार्य करने के योग्य बना दिया। उनकी अशुद्धि शक्ति और सच्ची भक्ति ने लक्ष्मण की जान बचाई और राम की सेना को विजय दिलाई। हनुमान की भक्ति और शक्ति ने हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे श्रद्धालु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, जब तक ईश्वर में विश्वास है। यह कहानी हमें हमेशा प्रेरणादायक, सच्ची भक्ति और विश्वास और निष्ठा से हर काल सफल होती रहेगी। क्या आपको हनुमान की भक्ति और संजीवनी बूटी की कहानी प्रेरणादायक लगी? इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले दोस्तों। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुनीत स्टूडियो पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहतरीन रामायण की गाथा, जिसका टाइटल है लंका का विनाश, श्री राम की विजय गाथा। त्रेता युग का समय था, धरती पर अधर्म बढ़ चुका था
और राक्षसों का आतंक चरम सीमा पर था। लंका के राजा रावण ने माता सीता को हरण करके उसे अशोक वाटिका में कैद कर रखा था। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लंका पहुंच चुके थे। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। श्री राम की सेना ने रावण की लंका को घेर लिया था। युद्ध के मैदान में शंखनाद गूंज उठा और असुरों तथा जानवरों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। लंका में चारों ओर रणभरी बज रही थी। वानर सेना पूरी शक्ति से लड़ी। श्री राम के वीर योद्धाएं हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जामवंत और नल ने राक्षसों पर धावा बोल दिया। रावण के सेनापति और दिग्गज योद्धा मेघनाद, कुंभकर्ण और अतिकाय एक एक करके रणभूमि में आए। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति से युद्ध में भ्रम पैदा करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने उसे विरागित कर दिया। कुंभकर्ण की विशाल वानर सेना ने जोश के साथ उनके आगे नाटिक की। वह श्री राम के बाणों से घायल हो गए। अब रावण को समझ आ चुका था कि लंका का विनाश निकट है। उसने पूरी शक्ति से युद्ध में उतरने का निश्चय किया। इधर हनुमान और उनकी वानर सेना ने लंका को विभिन्न हिस्सों को आगे हवाले कर दिया। और उसने हनुमान ने जब देखा कि राक्षस अब भी श्री राम के विरुद्ध खड़े हैं, तो उन्होंने अपनी अग्नि से जलते हुए पूंछ को लंका को जलाने का निर्णय लिया। अब लंका को इस क्रूरता और अधर्म का पालन भुगतना ही होगा। हनुमान ने गर्जना की। उन्होंने महल से लेकर लंका तक, किले तक हर जगह आग लगा दी। रावण के सोने की लंका धीरे धीरे धधकने लगी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। राक्षस ने पैदा किए हुए उससे बचाने के लिए, लेकिन अग्नि के लपटों ने पूरे नगर को चपेट में ले लिया। इधर श्री राम और रावण का अंतिम युद्ध शुरू हो चुका था। यह युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई थी। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों से श्री राम को हराने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन श्री राम की धर्म और सत्य की शक्ति ने उसकी हर चाल को विफल कर दिया। श्री राम ने अपने अचूक बाणों से राम की शक्तियों को और रावण की शक्तियों को खत्म कर दिया। अंत में श्री राम ने अग्नि ब्राह्मण ने अपने रावण के 10 सिरों को काट डाले और अंत कर दिया। जैसे ही रावण घायल हो गया तो वह लंका की धरती कांप उठी। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की और लंका के विष वंश के बाद अधर्म का अंत हो चुका था। रावण के अंत के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। उन्होंने श्री राम के चरणों को प्रणाम किया और वचन दिया कि अब लंका में धर्म और न्याय की स्थापना होगी। माता सीता ने सम्मानपूर्वक पुनः श्री राम के पास वापस आ गई और श्री राम अपनी सेना के साथ अयोध्या वापस लौट आए। लंका के विनाश केवल एक नगर का अंत नहीं, बल्कि यह संदेश था कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य की विजय सदैव होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का नाश निश्चित होता है। श्री राम की धैर्य, साहस और न्यायप्रियता ने यह साबित कर दिया कि जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कभी हार नहीं मिलती। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? श्री राम की इस गाथा को अपने मित्र के साथ साझा करें और इस प्रेरणादायक कहानी को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम सीता हरण की कथा जानेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण राजा दशरथ के आदेश अनुसार 14 वर्षों के वनवास में दंडक वन में रह रहे थे। वह वन गहरी जंगलों और खतरनाक राक्षसों से भरा था। फिर भी राम, सीता और लक्ष्मण ने धर्म और संतोष के साथ अपना समय व्यतीत किया। वे साधारण झोपड़ी में रहते और प्रकृति की गोद में अपनी दिनचर्या का पालन करते थे। सीता, जो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी, वन में भी अपनी सादगी और भक्ति के लिए जानी जाती थी। राम और सीता का आपसी प्रेम और विश्वास उनके जीवन का आधार था। लंका का राजा रावण, जो अपने अहंकार और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने की योजना बना रहा था। शूर्पणखा ने रावण से कहा कि राम और लक्ष्मण ने उनका अपमान किया और उनकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने रावण को सीता की सुंदरता का वर्णन किया और उसे उकसाया कि वह सीता का हरण करे। रावण ने अपनी बहन की बात मान ली और सीता को हरने के लिए एक योजना बनाई। रावण ने अपने मामा मारीच से सहायता मांगी। मारीच ने रावण को समझाने की कोशिश की कि यह काम राम जैसे धर्मात्मा योद्धा से उलझने के समान है, लेकिन रावण ने मारीच को अपने साथ चलने के लिए बाध्य कर दिया। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और राम, सीता और लक्ष्मण की झोपड़ी के पास आ गया। सीता ने स्वर्ण मृग को देखा और राम से कहा, मैंने ऐसा सुंदर मृग कभी नहीं देखा, कृपया इसे पकड़ कर लाइए। सीता की बात मानकर
राम स्वर्णमृग को पकड़ने के लिए गए। स्वर्णमृग बहुत तेज भाग रहा था, लेकिन राम ने उसे पकड़ने का प्रयास जारी रखा। अंततः जब राम ने मृग को तीर से मारा तो वह मारीच के असली रूप में आ गया। मरते हुए मारीच ने राम की आवाज में लक्ष्मण सीता पुकारा। सीता ने राम की पुकार सुनी और बहुत घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाओ राम की सहायता करो, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। लक्ष्मण ने सीता को समझाने की कोशिश की कि यह राम के खिलाफ कोई चाल हो सकती है, लेकिन सीता ने लक्ष्मण पर दबाव डाला। लक्ष्मण ने अनिच्छा से झोपड़ी छोड़ी और राम की खोज में निकल गए। सीता को अकेला देखकर रावण अपनी योजना को अंजाम देने के लिए झोपड़ी के पास आया। उसने एक साधु का रूप धारण किया और उसे भिक्षा मांगने के बहाने सीता के पास पहुंचा। सीता, जो हमेशा साधु संतों का सम्मान करती थी, रावण को भिक्षा देने के लिए झोपड़ी से बाहर आई। जैसे ही सीता ने देखा पार की, रावण ने अपने असली रूप का खुलासा किया। रावण ने सीता को जबरदस्ती अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया। सीता ने मदद के लिए पुकार लगाई, लेकिन जंगल में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सीता ने रावण से कहा, तुम्हारा यह कृत्य अधर्म है, राम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन रावण अपने अहंकार में सीता की बातों को अनसुना कर देता था। जब रावण सीता को लेकर जा रहा था, तब रास्ते में जटायु नामक एक वृद्ध कारुक ने उन्हें देखा। जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण से लड़ाई की। जटायु ने बहादुरी से रावण के पुष्पक विमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने जटायु को बुरी तरह घायल कर दिया। जटायु ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना सीता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल हो गए। रावण ने सीता को लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका पहुंचने के बाद रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा। उसने सीता को धमकी दी कि वह उसे अपनी रानी बनाएगा, लेकिन सीता ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम मुझे अपने बल से हर सकते हो, लेकिन मेरे मन और आत्मा पर अधिकार नहीं कर सकते। राम और लक्ष्मण जब वापस झोपड़ी में लौटे तो उन्होंने सीता को वहां न पाकर चिंता में पड़ गए। उन्होंने सीता की खोज शुरू की। रास्ते में उन्हें घायल जटायु मिला, जिसने अपनी आखिरी सांसों में रावण के सीता का हरण करने की बात बताई। राम और लक्ष्मण ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और सीता को खोजने की प्रतिज्ञा ली। सीता हरण की कहानी हमें सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। यह कथा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देती है। सीता का धैर्य, राम का प्रेम और लक्ष्मण की निष्ठा इस कहानी को अमर बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।